हेलो बच्चों, हम जैसे कि पढ़ रहे थे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे इसमें अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको लेक्चर्स में लिस्ट करवाई थी केमिकल्स रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो फिफ्थ पे आता था हमारा कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले देखिए ऑक्सीडेशन की भी हमने 3 डेफिनेशन लिखी हुई है और रिडक्शन की भी मैंने आपको 3 डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है ऑक्सीडेशन की, तो इट कैन बी डिफाइंड एज, ऑक्सीजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये तो आपकी हो गई पहली डेफिनेशन इसकी, ठीक है। इसको मैंने क्या करा है आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। जैसे हमने कॉपर लिया, ऑक्सीजन मिला दी, हीट कर दिया इसको, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं टू अ सब्सटेंस। तो हमने क्या करा, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन आप इससे समझ लीजिए कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन देखिए क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है अगर हमने किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, अगर हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। जैसे द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हमने क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड था हमारे यहाँ पर, ठीक है, जब हमने इसमें ऑक्सीजन मिलाया तो इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और सल्फर रह गया यहाँ पर खाली, और इधर आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने, हाइड्रोजन को निकाल दिया हाइड्रोजन सल्फाइड में से, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों ही आपके ऑक्सीडेशन हो गए, ठीक है। तो ये वाली दोनों डेफिनेशन आपके सिलेबस में कवर होती हैं, ठीक है। एक आपकी नॉलेज के लिए, फॉर योर जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और देखिए कंपटीशन में कुछ पता नहीं है, कहाँ कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो मैंने एक डेफिनेशन आपको और समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही इजी है। ये आप क्या अपनी हायर क्लास यानी क्लास 12 या उससे हायर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो बस यहाँ पर थोड़ा समझ लिए इसको क्या है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे ये जिंक था, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। आपको पता है कैटाइन बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैटाइन बन जाता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर तो एनाइन बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, और इसको आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ऑयल। ऑयल मीन्स मैंने वैसे लिख दिया है आगे, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए और इस पर +2 चार्ज आ गया। तो थर्ड डेफिनेशन फॉर योर नॉलेज है, वैसे आप ये दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, और थर्ड वन आपकी नॉलेज के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन की, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये तीनों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, उल्टा है इसका ऑक्सीडेशन का। उसमें क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द, पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लिए, पोटेशियम क्लोराइड था, इसमें आपको 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के नजर आ रहे हैं, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और आपके 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या करा, ऑक्सीजन को इसमें से निकाल दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो भी आप क्या कहते हैं, रिडक्शन हो जाएगा वो। जैसे सोडियम में आपने हाइड्रोजन मिला दिया तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। थर्ड वाली डेफिनेशन फिर वही है, थोड़ी हायर क्लासेस की, आपकी क्लास 12 में आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। क्या है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रिग, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी है आपको याद करने की नहीं है, रिग। रिग क्या है, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसमें, तो ये जिंक बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये जिंक हमारा मेटल बन जाएगा, ठीक है।
तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए उल्टा करके अगर हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिंक यहाँ पे लूज कर रहा है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और वहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, उस जिंक में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। बस इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हो, ये आपका जिंक हो गया, इस तरह एरो लगा दो तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, जस्ट अपोजिट, यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म की डिटेल बता दी कि रिक क्या होता है, और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कुछ नहीं है, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस का, तो वो ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा। क्या, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें अभी मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो इसमें और आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। एक नोट डाल दिया था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है या आ सकता है। तो बच्चों, आपने अभी देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक टॉपिक और आता है हमारा, कौन सा टॉपिक है वो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी आपके जो सिलेबस में वो इंट्रोडक्शन ही है, तो इस पे भी छोटा मोटा क्वेश्चन मिल भी सकता है, लेकिन ये हायर क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े थे, तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या हो जाते हैं, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में क्या होगा, एक साथ होगा आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, हमने हाइड्रोजन इसमें मिलाया, हीट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, कॉपर और वाटर। तो ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, और ऐड किस में हो गया, हाइड्रोजन में। तो हमने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा इस वाले रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसमें से हमारा ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया आपका, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसी देखिए हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन बन गया, ठीक है, गैस बन के ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में फिलहाल क्या रखना है, रिडक्शन की तीनों डेफिनेशन याद रखनी है, और ऑक्सीडेशन की जो मैंने तीनों डेफिनेशन बताई हैं वो याद रखेंगे, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है या रिडक्शन है खाली, या ऑक्सीडेशन है। इसके नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो। चलिए, तो हमारे क्या हुआ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से ही 90% आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको कुछ। अब आपका नया टॉपिक शुरू होता है, कोरोजन। कोरोजन आपने अर्ली क्लास में नहीं पढ़ा होगा। कोरोजन क्या होता है, आप मेटल्स अगर आप ओपन सरफेस में रख दें आपने कोई सा भी, तो उस पर क्या होता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे आयरन ले ली फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ आयरन हमारा शुरू में एकदम शाइनी होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक रेड लेयर आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो जो रस्टिंग हो रहा है जिसे बोलते हैं हम जंग का नाम सभी ने सुना होगा। तो जंग क्या है, वो कोरोजन ही है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो वही मैंने समझाया, द फिनोमेना ड्यू टू विच, कोरोजन क्या है, द फिनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में, इज कॉल्ड
कोरोजन, वो कोरोजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग कहलाता है। ऐसी सिल्वर चांदी जो होती है वो थोड़े दिन के बाद ब्लैक पड़ जाती है, तो वो भी एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है। या कॉपर के अपने वायर देखे होंगे, या कॉपर की कुछ प्लेट्स होती हैं, आप कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दिए तो उस पर ग्रीन लेयर आ जाती है, तो वो कोरोजन ऑफ कॉपर हो जाएगा। तो द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कोरोजन आपका, जंग को सिर्फ बोलते हैं कोरोजन। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने आप लोगों की जो देखा होगा, जब खाना अगर हम कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो 2 दिन के बाद क्या आता है, उसमें से एक बैड स्मेल आने लगती है, यानी खाना हमारा सड़ जाता है, तो वही आपका सिंपली रेंसिडिटी होता है। ठीक है, रेंसिडिटी की डेफिनेशन देख लिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, जो कि वोलेटाइल नेचर में होते हैं और हमारे फूड के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं हमारे खाने में स्मेल भी आने लगती है और उसका टेस्ट बदल जाता है, यानी खाना सड़ जाता है, तो वही आपका रेंसिडिटी होता है। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी याद कर लीजिएगा। और कुछ मेथड हैं जिससे हम अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे आप खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर अगर रखेंगे टाइट करके तो खाना बहुत दिन तक आपका ख़राब नहीं होता, या आप फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, तो इससे भी आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं। या आप देखिए मार्केट में आपने सब लोग चिप्स खाते हैं, तो उसके जो पैकेट्स आते हैं उनमें एक गैस भरी रहती है, यानी एयर की जगह हम उसके अंदर क्या भर देते हैं, एक नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। उस नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, हमारे जो चिप्स होते हैं, जो वेफर्स होते हैं, वो ख़राब नहीं होते, बहुत दिन तक चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आप अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है।